बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जॉब्स 2026 के रिलेटेड है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जॉब्स 2026 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की हैं। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जॉब्स 2026 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 मार्च 2026 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एडमिन ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन MBA, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या BBA में होनी चाहिए विद सेकंड डिवीजन। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 40 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 सीट्स हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ACCA, CA, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, BCom या LLB के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 199 सीट्स हैं। ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ACCA, CA, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, BCom या BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 40 इयर्स होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम एज 43 इयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 50 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन है जॉब्स का, जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपने उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल पोस्ट जो सिलेक्ट करने के बाद अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC नंबर अपना विद डैशेस एंटर करना है। इसके बाद CNIC नंबर अपने विदाउट डैशेस एंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है। CNIC नंबर जो है वो एंटर करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस जो अपना वो एंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने एंटर करना है और प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर को अपने वेरीफाई करना है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ जो अपनी वो एंटर करनी है। इसके बाद इन केस अगर करंटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने CNIC की इशुएंस डेट जो वो एंटर करनी है। इसके बाद CNIC की एक्सपायरी डेट जो अपने वो एंटर करनी है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल की इशुएंस डेट जो है अपने वो एंटर करनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इन केस अगर आपका कोई रिलेटिव जो PPSC के थ्रू जॉब कर रहा है तो अपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपने पहले कभी इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो अपने नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट जो वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने 0 के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। टेस्ट जो बेसिकली भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा में कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट सेंटर जो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। सेव इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने PSID नंबर जो है वो शो हो जाएगा। उस PSID नंबर को यूज करते हुए अपने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो अपनी वो पे करनी है, जो कि बेसिकली 600 रुपीज है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने वाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो वो अपलोड करनी है और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो वो एंटर करने के बाद एप्लीकेशन को अपने सबमिट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।